राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का ये दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जिस दिन भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। पर अगर हम बात करें राम मंदिर के इतिहास की, तो 1528 से 2020 तक राम भूमि के इतिहास में कई सारी चुनौतियां आई। इसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बने, आरोपी तय हुए, फिर आखिरकार इस ऐतिहासिक मामले पर फैसला सुनाया गया। तो आइए जानते हैं इस राम मंदिर के इतिहास की पूरी कहानी। सन 1528 मुगल बादशाह का वो दौर जब सीपर सलाह मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण किया था, परंतु इसे लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा था कि यहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। इस मुद्दे को लेकर काफी विवाद छिड़ गया। साल 1853 में पहली बार दोनों पक्षों के बीच इस विवाद को लेकर हिंदू मुसलमान विवाद की पहली घटना हुई। वहीं निर्मोही अखाड़ा ने ये दावा किया कि जिस जगह मस्जिद बनी वहाँ एक मंदिर था, जिसे बाबर के शासनकाल में तोड़ दिया गया था। बता दें कि उसके बाद से लगातार इस मुद्दे को लेकर अयोध्या में हिंसा भड़कती रही। मंदिर मस्जिद का ये विवाद कुछ सालों में इतना भयावह हो गया। सन 1885 में पहली बार ये विवादित मामला अदालत में पहुंचा, जहां हिंदू महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद से ये मामला और गंभीर होता गया और देखते ही देखते एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। अब इसे इस देश की विडंबना कहें या राजनीतिक चाल, जो हर बार किसी न किसी तरह से इस राम जन्मभूमि को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा। कई सालों तक मंदिर के निर्माण के नाम पर सिर्फ हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा। जी हाँ, आपको बता दें, राम की नगरी अयोध्या में ये विवाद तब बढ़ गया जब 6 दिसंबर 1952 में पहली बार श्री राम भक्तों और दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने इस विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए। दंगों में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। साथ ही साल 2002 में अयोध्या से दर्शन कर भक्तों को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोग मारे गए। जिसके बाद ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में पहुंचा। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को चल रहे इस विवाद से अवगत कराना था। वहीं इसे लेकर हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुआ। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश समेत आंध्र प्रदेश में भी हिंसक दंगे भड़क उठे। साथ ही देश में अलग अलग जगह कर्फ्यू लगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके बाद अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने अयोध्या के इस विवादित ढांचे पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की, जिसके बाद से निरंतर इस मामले को लेकर कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हुई और आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े विवाद को खत्म करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन पर मालिकाना हक रामलला को सौंपा गया। और साथ ही सरकार को ये निर्देश दिया गया कि 3 महीने के अंदर श्री राम मंदिर को लेकर एक ट्रस्ट का गठन किया जाए। फिर क्या था, 5 फरवरी 2020 राम मंदिर के ट्रस्ट को मंजूरी दे दी गई और फिर 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इसी के साथ करीब 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर फिर से बनाया गया। वो पल भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल ही नहीं, बल्कि बहुत ही भावनात्मक तौर पर बड़ा दिन था। इस ऐतिहासिक पल के लिए आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संत समेत 175 लोग साक्षी बने। आखिरकार 22 जनवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक घड़ी होगी पूरे देश के लिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी नगरी अयोध्या पधारेंगे। अयोध्या में भगवान राम लला का गृह प्रवेश किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं और इस भव्य समारोह का करीब 5 लाख मंदिरों में सीधा प्रसारण किया जाएगा।